तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? पता नहीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, बार बार देखना चाहता हूँ, बस देखते रहना चाहता हूँ। तो भाई फोटो खींच के ले जाना साथ। अगर वहां भी ऐसी हालत रही तो पढ़ नहीं पाएगा। पता है, जब पहली बार मैंने उसे बड़ी सरकार की मज़ार पर देखा था ना, तो मुझे पता भी नहीं था कि वो इमाम दीन की बेटी। क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? तू इमाम दीन की लड़की से मोहब्बत करता है? क्यों, इमाम दीन की बेटी से मोहब्बत नहीं कर सकते क्या? मेरे भाई यहीं रोक दे सब कुछ। तेरे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ यार, और तो मुझे किसी का पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे खालू कभी भी नहीं मानेंगे। और दूसरी बात ये, क्या तुम अपने खालू से ये बात कर सकोगे? नहीं, मैं अपने खालू से ये बात नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो क्या, कोई भी ये बात नहीं कर सकता। क्यों, ऐसी क्या बात है? हाँ, घर में सिर्फ सोबिया भाभी हैं जिनसे मैं हर बात तो नहीं, बस दिल की कुछ बातें कर लेता हूँ। तो ठीक है, तुम अपनी भाभी से ये बात शेयर करो। हाँ, यही सोच रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो मेरी बात समझेंगी भी कि नहीं। सच कहते हैं यार, मोहब्बत इंसान को कमजोर कर देती है। बहादुर बन मेरे दोस्त, बहादुर। और जा अपनी भाभी से ये बात कर। हाँ, पता नहीं रानो भी मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं। अरे बस कर बेटा, बड़ी देर से दबा रही है, थक गई होगी। कोई बात नहीं अब्बा। आपसे एक बात पूछूं? और? ये माँ जी के और कितने बेटे हैं? बस एक ही है, मीर दानियाल। तो ये मीर साहिब? वो तो माँ जी की बहन का बेटा है बेटा। वो असल में उसके माँ बाप बचपन में ही हादसे में मर गए थे। तो गए थे ना वहाँ खेवड़ा कोई नमक की कानें देखने के लिए, वहीं एक्सीडेंट हो गया था। मतलब मीर दानियाल मीर साहिब के सगे भाई नहीं है? नहीं बेटा, वो तो उसकी खाला का बेटा है। वैसे माशाल्लाह से मोहब्बत दोनों में सगे भाइयों से भी ज्यादा है। तो मीर साहिब के और कोई बहन भाई नहीं है? अरे 5-6 साल का होगा जब ये हादसा हुआ, तो बहन भाई कहाँ से आ गए? उस वक्त से ही तो मीर शुजात और बड़ी बेगम साहबा ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने सर ले ली होगी। अच्छा, तो ये बात है। अरे मगर तू ये सब क्यों पूछ रही है? वैसे ही अब्बा, दरअसल वो उस दिन आए थे ना, तो मेरे जहन में आ गए। अच्छा, अब अपनी माँ से ना पूछ लेना कुछ, उसे तो वैसे ही तेरी हर बात बुरी लगती है। जब तो तुमसे पूछ रही थी। अच्छा चल जा मेरा बच्चा, मुझे गर्मा गर्म चाय पिला दे, फिर मुझे निकलना है, देर हो रही है। अभी लाई। क्यों भाई मजनू, कहाँ गायब है? कुछ याद है कि नहीं? क्या? वाह जी वाह, तुझे याद नहीं है? आज फिल्म का प्लान था यार, और तूने ही तो बनाया था फिल्म का प्लान। हाँ यार, मेरे तो बिल्कुल ज़हन में ही नहीं रहा। कहाँ हो तुम लोग? अरे यार, हम सब तकरीबन तैयार हैं और नुमान के घर पे जमा होंगे। बस यहीं से निकलेंगे, तुम फौरन पहुंचो। हाँ, बस मैं भी निकलता हूँ, और मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। हाँ हाँ ठीक है, तू आजा, फिर करते हैं बात। ओके, मैं पहुंचता हूँ आधे घंटे में। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये रही जी गरम गरम रोटियां। ला भाई ला। कल सुबह मुझे जरा जल्दी जाना है। अब्बा कहाँ? वकील से मिलने के लिए। खैरियत है, वकील से मिलने जाना? अरे भाई, मीर अब्दुल्ला के वकील से मिलने। वो अपनी साहिवाल वाली जमीनें अपने दामाद मीर दानियाल के नाम करना चाह रहे हैं। मीर दानियाल को क्या जरूरत है जमीन की? उनके पास तो वैसे ही इतना पैसा है। अरे भाई, तुम नहीं समझोगी बेटा।
और फिर मेरे साहब की मर्जी है, उनकी अपनी जायदाद है, जिसके नाम चाहे करें, जिसके नाम चाहे लगाएं। बड़े लोगों में ऐसा ही होता है रानू। बड़ी बड़ी हवेलियों में बेटियां बसाना आसान काम नहीं है। क्या मतलब अम्मा, मैं समझी नहीं। मैंने कहा था ना तू नहीं समझेगी। पर इसे अब समझ जाना चाहिए, ये बड़ी हो गई है खैर से। इन हवेलियों में हर रिश्ता, प्यार, मोहब्बत, शादियां पैसे से तोली जाती हैं। अब देखना, सोबिया की औलाद नहीं है और उसका बाप उस पे सौता ना आए इसलिए उसके शौहर को ऐशी कराता रहता है। खदीजा, ये तो किस तरह की बातें कर रही है, और वो भी बच्ची के सामने? इसलिए कि ये बड़े घरों में बसने के ख्वाब देखना छोड़ दे। वहां बसने के लिए पिछा मजबूत होना चाहिए। हम जैसे की औकात नहीं है उनसे मत्था लगाने की। ऐसे क्या दिख रहा है मुझे? बता मुझे कि जो मैंने कहा गलत है क्या? अब तक जो सोबिया का घर बचा है पैसे से बचा है। क्या तो तू ठीक रही है खदीजा, मगर हमें इससे क्या भाई? हमें तो अपनी 2 वक्त की रोटी की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह वो इज्जत से दे दे, हमारे लिए इतना ही बहुत है। खाना क्यों नहीं खा रही तू? खा रही हूँ। ठीक से खाना। साहिर, कहाँ जा रहे हो बेटा? वो दरअसल मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। क्यों, वो जाने में एतराज है? असल में बेटा उनसे मिलवाने का एक मकसद है। जी, क्या? ये जो दोस्त आ रहे हैं इनका ताल्लुक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। कुछ टेक्सटाइल मिल्स इनकी बांग्लादेश में भी हैं। मैं चाहता हूं वो तुमसे मिल ले, तुम उनसे मिल लो। अगर रिश्ते की कोई बात बने तो फिर वहां तुम्हारा रिश्ता करवा देते हैं। ये परेशानी क्यों है? कोई और पसंद है तो उसके बारे में भी बता दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है खाला जी। अच्छा, तो चलें फिर। ये फोन नहीं उठा रहे। जी, बंद हो गया। बंद हो गया? चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ वैसे अब ये बात भी है, अब कहाँ हवेली वाले मीर साहिब और कहाँ तू भी बिल्कुल अम्मा की तरह बातें करने लगी है। अभी तो मैंने मीर साहिब से बात तक नहीं की और अम्मा को पहले ही हॉल पड़ने लगे। क्यों? क्या कहा चाची ने? इशारे में बता रही थी कि हमारा हवेली वालों से कोई जोड़ नहीं है। हवेली में बसना हो तो पिच्छा मजबूत होना चाहिए, उस सूबिया की तरह। बात तो गलत नहीं की चाची ने। बचपन से मेरा जहेज जमा कर रही हूँ, क्या इतना भी नहीं होगा कि मैं एक डाला भरकर हवेली ले जाऊं? और वैसे भी हवेली वालों को मेरे जहेज से क्या, वो तो खुद इतने अमीर हैं। अच्छा सुन, वो फिर नजर आए मीर साहिब। हाय, चौदवी का चांद रोज रोज थोड़ी निकलता है। हाय रानो, तुम मीर साहिब को चौदवी का चांद बोल रही है? हाँ, वो भी तो एक झलक दिखलाकर फिर गायब हो गया। अच्छा चल एक बात बता, अगर वो तुझे दोबारा मिले तो तू उन्हें क्या बोलेगा? मैं उससे क्या कहूँगी, ये मैं पहले से कैसे बताऊँ? अच्छा चल ये बता कि अगर वो तुझे कहे कि वो तुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो तेरे साथ शादी करना चाहता है, तू उससे क्या कहेगी? मैं उससे कहूँगी कि पहले मुझे हवेली लेके जाए। भाई मैं भी तो देखूं कि जिस जगह मैं ब्याह कर जाऊंगी वो घर कैसा होगा। तू ये मीर साहिब से कहेगी? हाँ तो अम्मा तो मुझे लेकर जाती नहीं और मुझे हवेली देखनी है। पता है शन्नू, मैंने कल रात ख्वाब देखा, और पता है मैंने ख्वाब में क्या देखा? कि मैं एक ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही हूँ और मीर साहिब मेरे पीछे आकर मुझे टुकुर टुकुर करके देखने लगा। आहट पाकर जब मैंने पीछे देखा तो मैं शर्मा गई। रानो, इतने ख्वाब ना देखा कर। ख्वाब भी तो शीशे की तरह होते हैं ना, टूट जाएं तो किच्चियां आंखों में चुभती हैं। वो भी यही कहेगा कि रानो, मेरे दिल की रानी, इतना सच सवर का शीशा मत देखा करो, वरना तुम्हारे हुस्न की चमक से
वार्ड का है, देख के चला करो। ठीक है। अब देखते रहोगे, अगर डॉक्टर के पास भी लेके चलोगे? चोट लगी है, दर्द हो रहा है मुझे। हाँ हाँ प्लीज आओ। जी बताइए कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास, और कहा? एक तो गाड़ी मारी, ऊपर से पूछ रहे। हाय अल्लाह शन्नू, ये देख, ये दरख्त और ये जमीन कितनी तेज भाग रहे। पता है, मेरा तो ये दिल चाहता है कि मैं इनसे भी तेज भागूं। चोन से मार दूंगी मैं तुझे। तो इसका मतलब है कि आप ठीक हैं? जी नहीं जी, इसका दिमाग थोड़ा ठिकाने पे नहीं। आप हमें यहीं उतार दें, मैं खुद इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, देर हो रही है। हाँ ठीक है, भले आप उतार दें, आप उतार दें। Are you sure? जी जी। Okay. गाड़ी में घुमाने का बहुत शुक्रिया। वैसे तुम ठीक हो ना? कोई दर्द वर्द तो नहीं हो रहा? नहीं जी, अब कोई दर्द नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। पागल हो गई है तू? हाँ शन्नू, वाकई में पागल हो गई हूँ। कितना प्यारा है। तेरी माँ भी बहुत प्यारी है। चल अब। ओ हाँ चल चल। पहले ही बहुत देर हो गई है। कुछ नहीं होता ना। कहाँ गई थी तू? अम्मा मुझे बता, कहाँ गई थी? ताले लगा के घर पे कहाँ गई थी? और मुझे ये बता कि साहिर की गाड़ी में बैठ के क्या कर रही थी? अरे ऐसा किसने कह दिया आपसे? किसने कह दिया? मुझे सईद ने देखा है तुझे, सईद ने देखा है बैठे हुए। बता, अब तो मेरी टांगे तोड़ दूंगी तेरी। बता मुझे, बता मुझे। छोड़ ना मुझे। अरे 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 क्या कर रही है? हट हट, क्यों मार रही है इसे? खुद ही पूछ लो अपनी लाडली से। उस कहीं की। क्या हुआ बेटा? क्या किया तूने? अब अम्मा तो ऐसे ही शोर करती रहती है। आपको पता है, मैं शन्नू के साथ बाजार गई थी, वहाँ मीर साहिर की गाड़ी आ गई, उस गाड़ी से टकरा गई। फिर? अरे कुछ हुआ तो नहीं तुझे? हुआ ना, देखिए मेरा पैर कितना दर्द कर रहा है, ऊपर से अम्मा मुझे मार रही है। वो तो शुक्र है मीर साहिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। क्या हो गया तेरे पैर को? चोट लग गई? अभी तो अच्छी भली थी। बस चुप करके बैठ। अच्छा क्या बेटा उसने? इसका तो दिमाग खराब है। और तू पागल तो नहीं हो गई खदीजा? हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट में कुछ और हो जाता तो फिर? हाँ, इन्हें क्या, मेरी जान जाए ना तो चली जाए। उधर क्या देख रही है? मेरी तरफ देख। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि जवान औलाद पे हाथ ना उठाया कर। खुदा का शुक्र अदा कर। अगर उस हादसे में कोई ऐप पड़ जाता बच्ची में तो फिर हद हो गई। और फिर मीर की गाड़ी से टकराई है तो उसी को लेके जाना था ना अस्पताल। तुम नहीं जानते इसकी चिलत्तरबाजियों को। मैं जानती हूँ, माँ हूँ इसकी।
अरे तुम्हारे आने से पहले अच्छी भली थी, तुम्हें देखते ही लंगड़ाने लगी। अच्छा चल चुप कर, तुझे तो अल्लाह वास्ते का बैर है उसके साथ। अब खड़ी मुंह क्या देख रही है, खाना गरम कर मेरे लिए। हाय रानो, सब्जी क्यों काट रही है? आज तो सबका खाना हवेली में नहीं है। हाँ तो क्या, मैं भूखी रहूं? तो तू क्या नहीं जाएगी हवेली? मैं तो इसीलिए आई थी ताकि हम दोनों हवेली जाते, इसी बहाने तेरा अरमान भी पूरा हो जाता। अरमान क्या खाक पूरा होगा मेरा? अम्मा ने कहा है कि हवेली के इर्द गिर्द भटकी ना तो टांगे तोड़ देंगी मेरी। टांगे तो आज भी टूटते टूटते बची है तेरी। देखा था तूने कैसे गाड़ी के शीशे से प्यार प्यार से मुझे देख रहा था? वो हंस रहा होगा तेरी बेवकूफी पे। सचमुच में लग जाती तो क्या करती? सचमुच में लग जाती तो डॉक्टर के पास ले जाता। वैसे शन्नो, अगर सचमुच में लग जाती ना तो ही अच्छा होता। अल्लाह ना करे, ये तू कैसी बकवास कर रही है? लग जाती तो मेरी तबीयत पूछने आता ना दोबारा हमारे घर। तेरा तो अल्लाह ही हाफिज है रानो। सही से काट। आज मुझे मीर दानियाल और मीर साहिर के साथ शहर जाना है। हो सकता है शाम को वापसी में देर हो जाए। तू ऐसा करना, शाम को हवेली से इजाजत देके जल्दी घर आ जाना। लो, एक तो पहले भी तबीयत खराब है, ऊपर से और जिम्मेदारी डाल दी। देखूंगी मैं, बड़ी बीबी इजाजत देगी तो चली आऊंगी। ठीक है। अम्मा, अब्बा, अभी तक चल रहा है तेरा दर्द? अम्मा बहुत तकलीफ हो रही है, कब से कह रही हूँ लेकिन तुम मेरी सुनती नहीं हो। क्या बात है बेटा, दर्द ठीक नहीं हुआ तेरा? नहीं अब्बा, बहुत दर्द हो रहा है। मैं कल से अम्मा को कह रही हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए लेकिन इनकार कर देती हैं। अब्बा आप मुझे ले जाए ना, रास्ते से डॉक्टर को भी दिखा दीजिएगा। कोई जरूरत नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगा 1-2 रोज में। डॉक्टर के लिए चले। हाँ, भले ही दर्द मेरी जान ही क्यों ना ले ले, है ना? नहीं लेता तेरी जान, कुछ नहीं होगा तुझे। तू चुप कर खदीजा। अरे बच्ची को तकलीफ हो रही है जब भी तो कह रही है ना। और अगर खुदा ना खास्ता ये दर्द बढ़ गया फिर भी तो डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा ना। जा मेरा बच्चा, तू तैयार हो, मैं तुझे लेके चलता हूँ। जी, बस मैं अभी आई। तैयार तो कर लिया तुमने उसे, लेके कैसे जाओगे? गाड़ी है तुम्हारे पास? तू फिक्र ना कर, इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, कर लूंगा किसी न किसी सवारी का इंतजाम। तू अपना काम कर। अच्छी भली थी, फजूल की ड्रामेबाजी सब जानती हूँ। हाँ अब्बा, और ये तो कितना प्यारा घर है ना। हाय अल्लाह, अब्बा इतनी बड़ी गाड़ी। अरे पगली, ऐसी कोई एक ही गाड़ी थोड़ी है इनके पास, कितनी गाड़ियां हैं। अच्छा चुप चुप। सलाम मीर जी। वालेकुम अस्सलाम। इमामदीन, ये कौन है? ये मेरी बेटी है जी, रानो। अच्छा अच्छा अच्छा, रानो वही है ना जो बचपन में बहुत शरारतें किया करती थी। शरारतें तो ये अब भी है मीर जी। क्या हुआ इसे, ये लंगड़ा कर चल रही थी? वो शरारतें कर रही थी तो पाँव में मोच आ गई। मैंने कहा मैं हवेली जा रहा हूँ तो मेरे साथ चली चलो, रास्ते में पट्टी भी करवा दूंगा और दवा भी ले दूंगा, तो इसीलिए मैं साथ ले आया हूँ जी। अच्छा किया। अच्छा भाई, शरारतें अभी तक खत्म नहीं हुई तुम्हारी? अब्बा को अब भी तंग करती हो हैं? बस जी, शरारती तो ये अब भी है। कोई नहीं जी, मैं ना इनसे ज्यादा अच्छा काम कर लेती हूँ, और अगर थोड़ा और पड़ी होती ना तो अब्बा की जगह मैं आपके पास काम कर रही होती। मीर जी, मैं आपकी गाड़ी में बैठकर देख सकती हूँ? हाँ 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 बेटा, जाओ जाओ जाओ। शुक्रिया।
इमामुद्दीन, बेटी जवान हो गई है तेरी, कोई रिश्ता ढूंढ इसके लिए। हाँ जी, इसकी माँ ने अपने भांजे के साथ इसका रिश्ता तय किया हुआ है जी। घर का देखा भाला बच्चा है, मगर इसके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं जी। इसके तो पाँव ही जमीन पे नहीं टिकते। कहती है मैं तो किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी, बड़े घर में जाऊंगी, सोने के जेवरात पहनूंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी। बस मीर जी, एक ही बेटी है मेरी, मैं तो चाहता हूँ इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं, मगर इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करना तो मेरे बस में नहीं है मीर जी। चल इमामुद्दीन, अंदर आ, तुझसे कोई बात करनी है, आओ।